जादुई खूबसूरत आईना। कमला अपने बेटे दीपक और प्रियांशु के साथ आगरा में रहती थी। उसने अपने बेटे दीपक की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की जानवी के साथ करवा दी। जानवी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वो घमंडी भी थी। लेकिन फिर भी कमला उसे बहुत पसंद करती थी। देखना दीपक, तेरे लिए कितनी सुंदर पत्नी लाई हूँ। सब लोग जानवी की कितनी तारीफ कर रहे थे कि बिल्कुल चांद का टुकड़ा है ये। तू देखना प्रियांशु, मैं तेरे लिए भी जानवी जैसी सुंदर पत्नी लाऊंगी। फिर देखना सब रिश्तेदार कैसे हमसे जलते रहेंगे। लेकिन माँ, रंग से क्या फर्क पड़ता है, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। बाहरी सुंदरता इतनी जरूरी है आज के जमाने में, और माँ सुंदर होगी तभी तो आने वाला बच्चा सुंदर होगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। प्रियांशु बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसकी शादी एक काली लड़की से कभी नहीं करवाएगी, इसलिए वो बिना किसी से कुछ कहे एक रोज अपनी पसंद की काली लड़की अंजू को ब्याह कर घर ले आता है। काली बहू को देखकर कमला का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। हे भगवान, ये किस काली अमावस्या को उठा लाया रे तू। मेरे तो नसीब ही फूट गए। जब सब मोहल्ले की औरतें हंसेंगी मुझ पर, ना जाने क्या कर्म किए थे जो ये काली से पल्ले पड़ गए। ये सुनकर नई बहू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने बेटी की खुशी के खातिर वो काली बहू को अपने घर में रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। अंजू भले ही काले रंग की थी, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन अंजू के काले रंग के आगे कमला को उसके सभी गुण बेकार ही लगते थे। कुछ दिन बाद कमला के नंद के बेटे की शादी थी। सब लोग उसकी तैयारी में लगे थे। जानवी बहू, तू तो हर्ष की शादी में कोई सा भी रंग पहन, तुम पर तो सब रंग खिलता है। लेकिन तू काली बहू, जरा ढंग के कपड़े पहनकर जाना और अच्छे से तैयार होना, वहाँ सब रिश्तेदार आएंगे। मेरी नाक मत कटवाना। अपनी काले रंग को जितना लीपा पोती से ढकना होगा ढक लेना। कमला की आदत थी वो बड़ी बहू जानवी और अंजू दोनों में फर्क करती थी, और इस बात से अंजू हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके बाद भी जानवी भाभी को इतना सम्मान मिलता है, मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन जब शादी में पहुँचते हैं। जानवी भाभी, मेरी एक हेल्प करो। रस्म के वक्त अंजू भाभी कमरे में नहीं आ पाए, नहीं तो मेरी पूरी शादी की फोटोज एल्बम पूरी खराब हो जाएगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसको आपकी तरफ आसपास भटकने नहीं दूंगी। जानवी भाभी, बुआ जी ने देवर जी के लिए सुरमा भाभी के रस्म के लिए भेजा है। देवर जी लगवा लीजिए। जानवी भाभी, मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा देते। अंजू, जरा देवर जी के लिए एक गिलास पानी लेकर आ। अंजू को पानी लेने के लिए भेजकर जानवी ने रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाती है। इतने देर में अंजू आ जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है। मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, बारात के साथ मैं चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। अंजू अपने आंसू को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो अंजू रोजाना ये सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक सुबह, माँ जी, मैं थोड़ी बाजार होकर आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी सामान लाना है। अंजू घर से बाजार के लिए निकल गई हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की मुझ में हिम्मत ही नहीं रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। काले रंग से मुक्ति पाकर गोरे रंग होकर यहाँ से जाओ। ये कैसे हो सकता है, देखती हूँ। मंजू को एक दर्पण की दुकान दिखाई पड़ती है। हर तरफ दर्पण ही दर्पण है। आओ आओ, मेरी दुकान में सब कुछ मिलेगा। अपने बाहर कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सच है? काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे इस रंग से बहुत प्यार है, पर मेरी सासू माँ और जेठानी मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। मैं तंग आ गई हूँ, मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें जादुई दर्पण देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई दर्पण का जादू हर अमावस्या की रात के लिए जादू समाप्त हो जाया करेगा। यदि उस रात किसी ने तुम्हें देख लिया, फिर उसके बाद तुम दोबारा कभी गोरा नहीं बन सकोगी। तुम फिर से काले रूप में आ जाओगी। माया अंजू को जादुई दर्पण में भेज देती है और कुछ देर बाद उसे वापस बुलाती है, और देखते ही देखते अंजू का काला रंग गायब हो जाता है। अंजू गोरे रंग की बन जाती है। ये मैं हूँ,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया के जादुई दर्पण से गोरा रंग रूप को पाकर अंजू बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कमला जी की बहू अंजू है ना, ये सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था, ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहाकर आई हो। सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उल्टी तवे जैसी काली थी, पर इसे देखकर तो लगता है पूरे मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, पहचाना मुझे? मैं अंजू हूँ। इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हो? अंजू घर के अंदर जाती है। हाँ जी, किससे मिलना है आपको? ये सुंदर औरत कौन है, जरा देखूं तो। माँ जी, मैं अंजू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? अंजू, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तो बाजार गई थी क्या? दूसरे लोग से दोबारा जन्म होकर आई है? अंजू, आखिर कौन सा चिराग का जिन मिल गया कि तुम्हारी काया ही बदल गई? आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? काला रंग था तो आप लोग परेशान थे, और आज जब मेरा रंग गोरा हो गया है, सुंदर हो गई हूँ, तो आप दोनों को परेशानी है। वैसे ऑलरेडी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरे दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ जानवी भाभी, जब आप पुलाव बनाओगे तो बटर थोड़ा ज्यादा डाल देना। पता नहीं आजकल आपको मटर छिलने में इतनी आलस क्यों आती है। माँ जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। ये अंजू बहू ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी? आज तो वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी है? क्या काम है आप सबको? मैंने सुना है आपकी बहू काले से गोरी हो गई है। हमें भी तो दिखाइए, कौन सा उपटन लगाया कि कुछ घंटों में वो इतनी सुंदर बन गई। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा है, आप लोग जाइए यहाँ से। कोई इतनी हूर की परी नहीं बन गई है जो इसे देखने के लिए पूरे मोहल्ले इतने उतावले हो रहे हैं। कौन था माँ जी? मुझे किसी की आवाज आई थी, कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते थे। मोहल्ले वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया कि तेरा काला रंग गोरा बन गया। तो कोई बात नहीं माँ जी, मिलने देते। वैसे आज शहर के कुछ न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैम, अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के लिए कैसे सोचा? बस मैं एक ही रंग से उब गई थी, इसलिए अपने आप को बदल लिया। वैसे आपका आगे का प्लान क्या है? आप मॉडलिंग वगैरह का काम सोच रही हैं? हाँ जी, मौका मिला तो जरूर करूँगी। अंजू के बदलते हाव भाव से कमला और जानवी परेशान हो रही थी। प्रियांशु, वो मिसेस जैन की बेटी की शादी की सालगिरह है, तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं, आप चल रही हो ना? अब ये महारानी पार्टी अटेंड करेगी और मैं घर का काम करूं। मैं तो बहाने से मायके जाकर बैठ जाती हूँ, वरना माँ के साथ काम कर करके पिसी जाऊंगी। अगली सुबह जानवी अपनी माँ के बीमारी के बहाने लगाकर अपने पति दीपक के साथ ससुराल चली जाती है। प्रियांशु को भी शहर से बाहर जाना था। अंजू भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है, माँ घर पर अकेली है और मैं भी कल रात तक ही वापस लौटूंगा, तो तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। चलो अच्छा है, प्रियांशु भी कम से कम बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है। और आज अमावस्या की रात है, आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती है तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, कल सुबह ये रंग दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। अंजू रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। चलो अच्छा है, माँ जी जल्दी सो गई। लगता है मेरा असली रूप वापस आ रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं, मेरा मुंह दोबारा पहले जैसे हो गया। लगता है जादुई दर्पण का जादुई असर इस रात को हो चुका है। मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ये तो माँ जी आवाज लगा रही है, कोई परेशानी तो नहीं है माँ जी को? सीने में दर्द हो रहा है अंजू बहू। लगता है माँ जी की बहुत तेज तबीयत खराब है, मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। अंजू कमला को ऑटो में बैठाकर अस्पताल लेकर पहुँचती है। कुछ वक्त के बाद कमला की तबीयत में सुधार आता है। कमला के अस्पताल लाने के चक्कर में अंजू ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। कमला अंजू के रूप को देख लेती है। अंजू रोकर कमला को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है, तेरा तो मन बहुत साफ है। तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, और इसका कारण मैं बनी। माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई अंजू की तारीफ करता है
अंजू को भी समझ आ गया था, दर्पण सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयां करती है और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है।